कुछ नहीं आ रहा, खाना नहीं आ रहा, पानी आ रहा है बस। अच्छा, वो भी एक टाइम। क्या कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मिलने नहीं आया आप लोगों से? कोई मिलने नहीं आया। ये टेंट सरकार की तरफ से लगाया गया था या आप लोगों ने खुद लगाया? अपने लगाया हूँ मैंने, अपने पंडित को किन किन के लगाया हूँ। और यहाँ मिल के आ रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। शायद वही है तो 150 लोग उन्हीं को मिल रहा है। यहाँ पर झुग्गी ढकी गई है, कुछ यहाँ मिलता है। यहाँ तो कोई सौदा नहीं मिलती है, खाने को ना पीने को कुछ नहीं। तो ऐसी जनता आ रही है, सरकारी आदमी कहाँ आ रहे हैं। सरकार तो कह रही थी कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के हर कदम पे खड़े हैं। अधिकारी सरकार खड़ी, मतलब कोई सुविधा नहीं मिली। दिल्ली में इन दिनों यमुना के बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जो लोग यमुना के निचले इलाके पर थे, यानी कि घाट के किनारे किनारे थे, उनकी झुग्गियों में और दिल्ली के कई जो निचले इलाके थे, पॉश इलाकों में पानी घुस चुका है। ऐसे में मजबूरन लोग दिल्ली के तमाम सड़कों पर, दिल्ली की जो सड़कें हैं उस पर रहने को मजबूर हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जो हॉट इलाके माने गए, जैसे कि मयूर विहार फेस 1 का इलाका, जहां पर सरकार की तरफ से टेंट और तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई गई। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं। दरअसल इस रोड को देखिए, ये जो रोड है ये यमुना बैंक से होते हुए दिल्ली सचिवालय और आईटीओ की तरफ जाता है। और ऐसे में यहाँ पर जो यमुना के किनारे किनारे लोग रहते थे वो अब सड़कों पर रह रहे हैं। यमुना बैंक से लेकर दिल्ली सचिवालय तक कुछ इस तरीके का ही आलम है। रोड के किनारे किनारे अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें कुछ इसी तरीके से हैं। और इन तस्वीरों के साथ साथ एक चीज और है, सरकार की अव्यवस्था जो आमजन बता रहे हैं। देखिए, यहाँ टेंट में रहने वाले लोग हैं और इनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लगातार 4 से 5 दिन से ये लोग इसी टेंट में रह रहे हैं। माता जी, कितने दिन से आप यहाँ रह रही हैं? पहली तारीख के पानी आता, 6 तारीख आज 5 दिन है। अच्छा, 5 दिन हो लिए। नहीं तो खाना पानी आता तो एक टाइम, उससे भी आवाज बैठ गई, पता नहीं कैसा पानी है। खाना आता आया था आज, लेकिन दाल चावल आए थे, उसके बाद कुछ नहीं आया। और पानी आता है एक टाइम। तो सरकार की तरफ से इस तरीके की सुविधाएं आपको मिल रही हैं या ये निजी लोग दे जा रहे हैं? ये दे के जा रहे हैं हमें बाहर के लोग, जो प्राइवेट कंपनियां। और सरकार की तरफ से कुछ खाना वाना आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, खाना नहीं आ रहा, पानी आ रहा है बस। अच्छा, वो भी एक टाइम, अच्छा। और कुछ नहीं आ रहा। तो और मतलब सरकार की तरफ से कोई मिलने आया हो, कोई हालचाल जानने लेने आया? कोई नहीं आया, हमारे पास नहीं आया कोई। अच्छा, तो एक मैडम और है, मैडम से बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से 5 दिन से आप लोग रह रहे हैं, क्या कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मिलने नहीं आया आप लोगों से? कोई मिलने नहीं आया। तो ऐसे में आप किस तरीके से रह रहे हैं? बिजली तो मिली होगी आपको? नहीं, आप कुछ नहीं मिला है। एकदम बिजली कुछ नहीं है। और एसडीएम साहब ने हम बंद और करवा दे, इसमें बच्चे घुट घुट के मरे जाते हैं। अच्छा, हाँ। एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। देखिए, माता जी का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आलम है, जो सूरत हाल है, वो ये है कि लोग अपनी झुग्गियों से निकलकर सड़क किनारे तो आए, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई नुमाइंदा आया, ना कोई नेता आया। हालात ये हो चुके हैं कि इनको छुपाने के लिए इस तरीके से कुछ तस्वीरें, मतलब ये जो मैट है ग्रीन कलर की, ये लगा दी गई हैं ताकि इससे ये जो टेंट है इसको छुपाया जा सके। क्या ये इसलिए लगाए गए कि आप लोगों को छुपाया जा सके? हाँ, इसलिए छुपाया जाता है। हमारी पन्नी है, ऊपर से नेट लगा दिया, से भीतर है, कोई देखे नहीं, कुछ दे नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये टेंट सरकार की तरफ से लगाया गया था या आप लोगों ने खुद अपने लगाया हूँ मैंने, अपने पंडित को किन किन के लगाया हूँ। क्या करे था, बच्चे सके थोड़ी भी जाऊंगा, क्या करे बच्चे सके लिए। सरकार तो कह रही है हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या लगता है? कुछ ना कर रहे हैं, कुछ ना किया, कुछ ना कर रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है हम गरीबों के साथ खड़े हैं। तो गरीबन के साथ खड़े हैं, तो अपने पन्नी अपना लगाए, और तो क्यों नीचे एकदम ढाक दिए, बच्चे ना निकले, कोई ना दिखाई दिए। हाँ, अच्छा,
तो ये इसलिए लगाया गया है, ये जो टेंट के ग्रीन ग्रीन जो मैट लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया कि आप लोग, हाँ झुग्गी दिखे ना, हाँ इसलिए पब्लिक नहीं दिखेगा ना, सरकार के परेशानी होगी। और यहाँ मिल के आ रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, जमुना के साइड कुछ भी नहीं। जमुना के साइड वही है, 150 लोग उन्हीं को मिल रहा है। यहाँ तक झुग्गी ढकी गई है कि ताकि पब्लिक नजर ना तो आए। ऐसा क्यों किया गया, आपको क्या लगता है झुग्गी आखिर ढकने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि सरकार पे जोर न पड़े, कुछ देना न पड़े इन गरीबों के, कुछ मदद नहीं करना पड़े, और क्या यही सब होता है। अब हम लोग जैसे भी डूब गए, जैसे भी मरे या बचे, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और यदि उस टाइम अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वोट पड़ती है तो राम सलाम करते हैं, हाँ भैया भैया हमारे तरफ, हमारे को देना तो हमारे को देना तो हमारे को देना, ये बात होती है। और ऐसे कोई मतलब नहीं है कोई मरे या बचे। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रही है कि मैंने पूरी नजर बना रखी है हर जगह। ऐसा कुछ भी नहीं है, और किनारे जो होता है, यहाँ इतने पब्लिक में ना कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रही है। हाँ, हाथी बस्ती में बहुत टेंट वगैरह सब लगा, पंखा लाइट सब, यहाँ बल्कि और नेट से ढका गया है। देखने वाला चीज है ये, देखो जो कैसे इसको झुग्गी का ढकी गई है कि ताकि पब्लिक के नजर नहीं। तो टेंट भी मिला था, इस बार तो टेंट भी नहीं मिला है। अच्छा, मतलब 2023 में जब बाढ़ आई थी तब हाँ केजरीवाल के टाइम में हर सुविधा मिला था, खाना पीना, मतलब राशन पानी, हर चीज, पानी की टंकी, हर चीज रहती थी। अबरी तो समझो कि बस कोई आम पब्लिक बांट गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, कौन था पहले की सरकार अच्छी थी या ये वाली सरकार अच्छी कौन सी? सरकार के हम काम मतलब काम किसने किया था आप लोगों के लिए? पहले बहुत ठीक था, पहले साधन भी मिली थी, अब तो कुछ भी नहीं मिली। अभी कोई साधन नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जैसे पढ़े हैं, नहीं कोई उस टाइम डॉक्टर आते थे, बैठते थे, तो दवाई, दर्पण, पानी, खाना, हर चीज की व्यवस्था होती थी। मतलब डूब गया, जितना नुकसान है उससे पैसे भी नहीं लेती। अभी तो कुछ भी नहीं मिला, कितना डूब गया, चाहे कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं मिला। अधिकारी तो मिलने आए होंगे? नहीं, यहाँ पे अधिकारी नहीं मिले। खाना तो पहुंच ही रहा होगा। खाना प्राइवेट से ऐसी चीज को मन होगा जो अपने तरफ से आ रहा है, तो आप बंटवा दो, बस हो गई, यही खाना है। हाँ। वैसे सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। चलो, तो ये वो लोग हैं जो यमुना बैंक से लेकर ITO की तरफ जो रूट जा रहा है, जो सड़क जा रही है, सड़क किनारे उसके ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। और इनका कहना है कि पिछली बार यानी कि साल 2023 में जब बाढ़ आई थी तब इनको बकायदा सरकार की तरफ से टेंट दिया गया था, खाना समय पर आता था और कुछ कंपनसेशन भी दिया गया था, लेकिन इस बार कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। क्या मिलने तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। क्या कहेंगे कि कुछ कहना है आपका, कुछ कहना चाहिए? क्या कहें, कुछ ना मिलता है यहाँ तो। अच्छा, कोई सौदा ना मिलती है, ना खाने को ना पीने को, कुछ नहीं। टेंट लगा रखे हैं जी, कभी बंद कर दिया है ऐसा। आप लोगों को बस ऐसे ही अपने ही हाल पर छोड़ दिया है? हाँ, कल कमाने खाने आए, मजबूरी ना होती तो यहाँ थोड़ो आते, हम नीचे ना रहते, सारे डूब गए तो बच्चे मर जाते तो क्या करते, हमारे कमाने क्या फायदा, कहाँ जाए हमारे। देखिए, मैं इनके टेंट में लेके चलता हूँ, ये कह रहे हैं कि इसमें लाइट नहीं है और हो सकता है कि एक कुछ सूरत हाल खुद ही दिखा देते हैं। देखिए, थोड़ा सा साइड दीजिए, ये देखिए, अब टेंट में चलते हैं। देखिए, इस तरीके से इनके टेंटों का हाल है। ये टेंट जो है, ये त्रिपाल जो है, ये पता करने की, मैडम ये जो त्रिपाल है ये आपने खुद लगाया सर, किसी सरकारी लोग लगा? अपनी तरफ से लगाया। कोई मिलने आया? कोई नहीं आया। SDM साहब आए थे, देख के चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया। SDM साहब देख के गए क्या? मतलब ये टेंट, ये जो पर्दा लगा के गए उन्हीं की तरफ से लगाए क्या? उनकी तरफ से लगाया। अच्छा अच्छा। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कुछ मिल रही है व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं मिली। सिविल डिफेंस के लोग आज खाना देने आए थे, बस उसके बाद कोई नहीं आया। 5 दिन से ऐसे पड़े हुए थे लोग। अच्छा, मतलब NGO टाइप के लोग आ जाते हैं, सिविल डिफेंस के, कुछ सिविल डिफेंस सरकार की तरफ से वाले या वो नॉर्मल, आप NGO की बात करिए या सरकारी सिविल डिफेंस की बात करिए? सरकारी सिविल डिफेंस वो आते हैं? आज ही आए थे। अच्छा, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए, ये झुग्गियां, ये जो माफ कीजिएगा टेंट है, झुग्गियां नहीं है। और इनका कहना है कि जितना भी साधन है जो नीचे से लेकर ऊपर तक का है, ये इन्होंने खुद लगाया है। यानी कि ना तो ये इस टाइम बिजली है इनके पास, ना इनको खाना समय पे मिल पा रहा है, और ना ही इसके साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था है। शौचालय को लेकर
कई बार सरकार से मांग की गई है, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं इन लोगों से, क्योंकि देखिए तस्वीर कुछ इस तरीके से होती है। कुछ एनजीओज इनकी मदद के लिए आए हैं। देखिए इन सब हालातों में ना इंसानियत बहुत आगे आई है। सरकार की भले ही विफलता रही हो, सरकार अपनी तैयारियां पूरी ना कर पाई हो, लेकिन जिस तरीके से एनजीओ आगे आया है वो काबिले तारीफ है। इस आपदा की स्थिति में इंसानियत कहीं ना कहीं जीतती नजर आई, और ऐसे में खाने को लेकर या पानी को लेकर या तमाम तरीके की सुविधाओं को लेकर यहाँ पर तमाम एनजीओज आ रहे हैं, और इन लोगों को जो सड़क के किनारे हैं उनको जो भी सुविधाएं हैं खाने से लेकर वो प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए ये देखिए एक चीज और दिखाता हूँ, ये है पब्लिक कन्वीनियंस के लिए यानी कि निःशुल्क जन सुविधा केंद्र है, जो शौचालय के तौर पर काम आता है। जिस स्थिति में इसे खुलना चाहिए उस स्थिति में इस पर ताला लगा हुआ है, और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बाढ़ का जिस तरीके से बाढ़ अपनी चपेट में ले रही है सभी झुग्गियों को, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इन लोगों को सांप जीव जंतुओं से भी खतरा बना रहता है। ऐसे में ये लोग लगातार सरकार से जो तमाम तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मांग रहे हैं। शौचालय की बात की जाए तो शौचालय की कोई कुछ व्यवस्था है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है जी, नहीं कुछ भी व्यवस्था। तो ऐसे में किस तरीके से मतलब क्या हो पाता है? आप लोग क्या खुले में जा रहे हैं? खुले में ही जा रहे हैं भाई, क्या करें? जीव जंतु का डर नहीं लगता है? अब डर लगे तो क्या करें, मरा तो जाना, आ जाएगी जब भी मरेंगे भाई। सरकार से क्या सुविधाओं को लेकर मांग की गई थी? मांग किससे करे, कोई आएगा तो उसी से तो मांग करेगी, जो कोई आएगा ही नहीं तो मांग किससे करेंगे? मतलब अनदेखी कर दी है। भगवान तो ही कह सके हैं। तो क्या गरीबों की अनदेखी की जा रही है? गरीबों की अनदेखी की जा रही है, उनको ढका जा रहा है। हाँ ढका जा रहा है, उनको दिखाई नहीं देना चाहिए वो लोग, कि जिससे कि सरकार को कोई भी सुविधा हो तो उनको मिलना नहीं चाहिए। यहाँ नहीं करा जा रहा है ये काम। ठीक है। एक तस्वीर मयूर विहार फेज 1 की है, जहां पर तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, और एक तस्वीर ठीक केंद्रीय सचिवालय से महज कुछ किलोमीटर की है, जहां पर कुछ भी नहीं है। अगर है तो सिर्फ ये हरे रंग की तिरपाल, और इस हरे रंग की तिरपाल ने नेट ने इन टेंट को ढकने का काम किया है। और टेंट को दरअसल इसलिए भी ढका जा रहा है ताकि इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जो सुविधाएं हैं वो सरकार को ना देनी पड़े, लिहाजा इसलिए टेंटों को ढका जा रहा है। एक अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करें। अंकल जी टेंट में ही रहते हैं? अच्छा, टेंट में रहते हैं। तो कुछ सुविधा उविधा मिली सरकार की? अब तक कुछ नहीं मिला ना, अभी तो कुछ नहीं मिला बेटा, खाली भोजन मिला है, अभी थोड़ा देरी हो रहा है। उसकी बात तो कुछ मिला नहीं। तो भोजन सरकार की तरफ से था या जो पब्लिक आदमी आता है वो दे जाता है? अब तो पब्लिक देता है कि सरकार देता है, तो मालूम नहीं है मेरा। सरकार यहाँ देख आप लोगों से मिलने भी नहीं है या कोई नुमाइंदा मिलने? कुछ नहीं, अच्छा, कोई अभी नहीं आ रहा है। तो ये तो बड़े बड़े चुनाव में वादे किए थे कि हम जनता के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। गरीब के साथ कहाँ बेटा, वोट मिलता है, वोट लेने के बाद गरीब कहीं चल जाए, मर जा चाहे सर जा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ताकने वाला नहीं। ऐसे होता है। कि नहीं झुकी टूट गया है? टूटा नहीं तो इन दिनों वोट ले लिया, जीत गया तो टूट गया झुकी, सबको भगा दिया। इन दिनों किस तरीके से जिंदगी बीत रही है? क्या बहुत कष्ट में हो रहा है या कष्ट नहीं है बेटा, कमाता हूँ खाता हूँ, कभी वो चीज कभी वो चीज। काम धंधा भी रुक गया होगा? सब रुक गया। रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहती हो? हाँ बोलूँ तो जरूर बोलूँगी। हाँ क्या कहना चाहती हो बताओ? कहते हैं कि गरीबों लोग के जरिए सुविधा मिले, जब कमाए खाऊं बढ़िया से रहूं, 2 बाल बच्चा, पोता है पोती है, बेटा तो है नहीं, बेटा तो मर गया, पोता पोती है छोटे छोटे, उसको कुछ आधार मिले, जरा जिंदगी हमारे लोग को समय कटे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये तस्वीरें यमुना बैंक से सचिवालय की तरफ, दिल्ली सचिवालय जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसके किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग जैसे तैसे पिछले 5 दिनों से रह रहे हैं, और ये जो नेट है, इन लोगों का कहना है कि एसडीएम साहब आए थे
और वो ये नेट इसलिए लगा के चले गए कि ताकि सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई सुविधा ना देनी पड़े। और ऐसे में स्थिति यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नजर आ नहीं रही। ना तो इन टेंटों में बिजली है, पानी भी इन लोगों का कहना है कि एक समय पे आता है और इस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अम्मा के पास चलते हैं, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा कितने दिन हो गए इन टेंटों में? टेंट में कितने दिन हो गए? टेंट में कितने दिन हो गए आपको? कल लगा हुआ है। अच्छा, तो इससे पहले कहाँ थे? 5 दिन, क्योंकि बाढ़ तो 1 तारीख से आई है। अपन ले आए ऐसे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। मतलब कल पन्नी वन्नी लगाया है? कल पन्नी लगाया है आपने? तो मैं पन्नी आपने कल लगाया है? हाँ कल लगाएंगे, कल लगाएंगे। या आप अपने पैसों का लगाया हुआ है आपने? हाँ, अपन घर का लगाए। अच्छा, कोई मिलने भी आया कि नहीं? तो ये माता जी बता रही हैं कि खाना भी आता है तो प्राइवेट आदमी दे जा रहा है, सरकार की तरफ से खाना बना रहा है। एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, आपने टेंट यहाँ कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते रहते? अभी 2 दिन ना हुए। 2 दिन ना हुए। तो कैसे है, सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे, जो मतलब तमाम तरीके की राहत सामग्री मिल रही है, खाना वाना मिल रहा है, या आम जनता जो दे जाती है वो दे जाती है? तो वैसी जनता आ रही है, सरकारी आदमी कहाँ आ रहे हैं? सरकार का कोई मिलने वाला नहीं आता? कोई ना आता है। हाँ, वैसी जनता ज्यादा आ रही है। अच्छा, तो ये जो टेंट वेंट लगाए ये आपने अपने पैसों से लगाए? सब अपने सब अपन करना लगा वो टेंट लगा दिया, कल लगा। कोई ना मिलने आयो? कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र तो मिल जाएगा ये भैया। अच्छा, चलिए। तो ये अम्मा है, अम्मा की उम्र लमसम 75 के ऊपर की है और ऐसे में अम्मा कह रही हैं कि जिंदगी बस जैसे तैसे कट रही है और हालात बहुत दयनीय हैं और स्थिति इतनी विकराल है कि हाथ से पंखा डोलाना पड़ रहा है। देखेंगे आप सामने, तो इस तरीके से हाथ से पंखा डोलाना पड़ रहा है। तो लाइट की व्यवस्था नहीं। जो कभी मर गए। ठीक है, आइए टेंट के और आगे चलते हैं, लोगों की झुग्गियों में, और लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। एक बहन बैठी हैं, बहन से बात करेंगे। बहन, दिक्कतें किस तरीके की, सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉयलेट की है, और ये बारिश टेंट वेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पानी वानी तो सब आता है, खाना वाना सब चीज आती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। खाना जो आता है वो सरकार की तरफ से आता है या आम आदमी दे जाता है? ज्यादातर तो आम आदमी दे के जाते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा? सरकार की तरफ से इधर तो कुछ आ नहीं रहा, आगे का पता नहीं। ज्यादातर तो आम आदमी ही देने आते हैं इधर। बारिश वारिश आती होगी, पानी भी भरता होगा? हाँ, पानी भर जाता है, सामान भीग जाता है। झुग्गियों में सामान भी छूट गया पीछे? सामान भी छूट गया है, अचानक से ही आ गई, पता भी नहीं चला बाढ़। ठीक है, अगर कोई नेता या मुख्यमंत्री आपको देख रही है तो उनसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं कहना। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? चलो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं और तस्वीर में दिखाता हूँ। देखिए, ये अब मैं जो चल रहा हूँ ना, मैं सचिवालय की तरफ चल रहा हूँ, यानी कि यहाँ से कुछ चंद किलोमीटर दूरी पर रेखा गुप्ता का कार्यालय है और कार्यालय से सटे सटे में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि जो बाढ़ में जो यमुना के किनारे किनारे के इलाके में रहते थे वो यहाँ पर अब टेंट में आ गए हैं। और टेंट में आने के दरमियान, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि इन लोगों का आरोप है कि एसडीएम साहब ये लगा गए बजाय इनको सुविधाएं देने की। तो देखिए, चलते जाइए और आपको लोग दिखते नजर आते रहेंगे और इसके अंदर की तस्वीर दिखाई जाए तो लोग आपको अंदर नजर आते रहेंगे। तो ये तस्वीरें यमुना बैंक से सचिवालय की तरफ की हैं और एक भैया है टेंट में ही रहते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। भैया, कितने दिन पहले आ गए थे टेंट में? 8 दिन पहले। अब क्या स्थिति है यार, रोड पर है, कैसे कट रही है जिंदगी? जैसे कट रही तैसी कट रही, उल्टी सीधी। सरकार की तरफ से सुविधाएं कुछ ना। और
खाना पानी कुछ सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। और लोग बांट के जा रहे हैं, सरकार कहाँ बांट रही है। तो सरकार तो कह रही थी कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के हर कदम पे खड़े हैं। तो हमें तो अधिकारी सरकार खड़ी। मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही। अच्छा, 2023 में बाढ़ आई थी, तब भी आप यहीं पर थे? तब भी नहीं थे। उस समय टेंट लगे थे? हाँ लगे थे टेंट। उस समय की सरकार ने आप लोगों के लिए बाढ़ में ज्यादा काम किया कि इस वक्त की सरकार ने? इस सरकार में तो नुकसान ही है, रेडी पटरी सब बंद करा दें गरीब आदमी को। और उस वाली सरकार में? उसमें सब रेडी पटरी लगती थी। अच्छा, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो टेंट भी मिला और सब तमाम खाना वाना भी टाइम पे मिलता था? खाना पीना भी मिलता। अभी कुछ नहीं मिल रहा। तो इन लोगों का कहना है, देखिए अब जितना आगे चलेंगे ना उतने आगे ये स्थिति सचिवालय के जस्ट सामने तक की है। इन लोगों का कहना है कि पिछली सरकार में जब 2023 में बाढ़ आई थी, 208 के लेवल को यमुना ने टच किया था, दिल्ली पानी से लबालब हो गई थी। उस वक्त का आलम कुछ भले ही जैसा ही रहा हो, लेकिन हालात वर्तमान की स्थिति से ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि उस वक्त टेंट थे, समय पर खाना था और अधिकारी लगातार मिलने आते रहते थे। और अब स्थिति यह है कि एनजीओ की तरफ से मदद मिलती है, सरकार के ना तो यहाँ पर कोई नुमाइंदा में से ना अधिकारी आया ना नेता आए, और हालात जैसे तैसे बीत रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्ते।